अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ शाह, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हैंड सर्जन एंड माइक्रोवेस्कुलर सर्जन। आज हम बात करते हैं हेयर फॉल पे, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। इसको हम बड़ा दो उसमें डिवाइड कर देते हैं। नंबर एक है विरासती हेयर फॉल, यानी कि जो जेनेटिक्स में या विरासत में पेरेंट्स की तरफ से आता है, और इसमें बहुत जल्दी ये शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी इसकी शनाख्त इससे होती है कि जैसी जवानी स्टार्ट होती है 15-16 साल की उम्र में हेयर फॉल बढ़ जाता है, बाल बड़ी रफ्तार से गिरना शुरू हो जाते हैं और आने वाले 3-4 साल में ही गंजापन नजर आने लग जाता है। इसकी ट्रीटमेंट स्टेज के हिसाब से है। अगर अर्ली स्टेज है कि जब बाल गिर रहे थे तो इसको PRP, PRGF, एक्सोसोम्स और बहुत सारी अदर ट्रीटमेंट्स के साथ किया जा सकता है। अगर आप स्टेज 2 पे आ गए जहाँ पे बाल गिर चुके हैं तो हम फिर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कि हमेशा से इसकी नंबर 1 ट्रीटमेंट रही है। अगर आप मिक्स पार्ट में आ गए हैं कि कुछ जगह बिल्कुल खाली हो गई हैं और कुछ जगहों से बाल गिर गए हैं, तो फिर हम उसको स्टेज या सीरियल हेयर ट्रांसप्लांट प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरह आपको जवानी से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाती है और बाय 28-29 की एज तक पहुंचते पहुंचते आपके मसाइल हल हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ इन्वायरमेंटल या माहौलियाती, अब माहौल में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप किसी बीमारी से गुजरे हैं जिसने बाल गिरा दिए हैं, या कोई आप ऐसी दवाई खा रहे हैं जिसने बाल गिरा दिए हैं, या किसी ऐसे माहौल में काम करते हैं जहाँ पे रेडिएशंस बहुत ज़्यादा है, या किसी ऐसे माहौल में काम करते हैं जहाँ पे पानी में खुराक में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है, या आप किसी सीवियर स्ट्रेस या ट्रॉमा में से गुजरे हैं। तो तमाम मिल के, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, 5-6 मिल के भी फैक्टर्स ये हेयर फॉल को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका इलाज ऑपरेशन से जनरली नहीं किया जाता। इसका इलाज लाइफस्टाइल चेंज, यानी कि पानी ज़्यादा पीना, उस माहौल से दूर हो जाना जो आपको नुकसान दे रहा है, से स्टार्ट होता है, और मेडिकल इलाज जैसे कि दवाइयाँ देना, स्प्रेज देना, उससे स्टार्ट होता है। और तीसरे स्टेप में PRP, PRGF, एक्सोसोम्स, जो आजकल बहुत सारी मशहूर थेरेपीज हैं, इनसे लिया जाता है। तो 3 दर्जे हो गए इन्वायरमेंटल के, और उसके हिसाब से उसके हो गए 3 इलाज। अब PRP, PRGF वगैरह ये आपका ब्लड लेके उससे ही प्रोसेस करके कुछ वो बनाए जाते हैं, ख़ास सीरम्स, और इसमें कुछ ऐड करके तो हम इसे एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जो कि आपके हेयर फॉल को बड़ी हद तक रोक देता है। फिर जब आप एक्सोसोम्स वगैरह या हाइलुरोनिक एसिड्स वगैरह, हेयर फाइबर्स या थ्रेड्स जिसको कहते हैं, ये फिर बहुत नॉवेल, यानी कि बिल्कुल नई चीज़ें हैं, और ये आपके ब्लड के बगैर ही होती हैं। ये तैयार कमर्शियली मिल जाती हैं, जो आपको हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आपकी ख़ास ज़रूरत को देखते हुए हम देते हैं, और ओवर वीक्स एंड मंथ्स आहिस्ता आहिस्ता आपको इसके सोल्यूशन, इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा भी बाल्डनेसेस हो सकती हैं। पैदाइशी कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं, जिस तरह एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस है, जिसमें भवों के बाल भी नहीं हैं, जिस्म के बाल भी नहीं हैं। तो वो फिर एक डिफरेंट चीज़ है जिसको प्लास्टिक सर्जन अलोन ट्रीट नहीं करता है। साथ में मेडिकल स्पेशलिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट को अपने साथ शामिल करके उसको डायग्नोज या उसकी तशखीस करते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कुछ है तो आप भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आप हमें उस पर फर्दर इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी इन बातों से कोई फ़ायदा मिला है और आप चाहते हैं कि बाल्डनेस या गिरते बालों के मुतालिक इन्फॉर्म्ड रहें, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करते रहें। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह की मज़ीद एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू वेरी मच।